आप सभी का स्वागत है वाईसीसी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 क्लास 12 इंग्लिश बिहार बोर्ड। आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा एक भाषण दिया गया था, जो कि लिंकन मेमोरियल के सीढ़ियों पर से उन्होंने ये भाषण दिया था निग्रोज के सामने। पहले काले लोगों और गोरे लोगों का बहुत ज़्यादा भेद था अमेरिका में, तो काले लोगों को उतना अधिकार प्राप्त नहीं था जिनको निग्रोज बोला जाता है। तो उन्हीं के अधिकार के लिए उन्होंने एक कैंपेन चलाया। वो बहुत बड़े लीडर थे काले लोगों के, तो उन्हीं का भाषण जो है यहाँ पर संक्षिप्त रूप से दिया गया है। हम लोगों को उसका चैप्टर पढ़ना है, उसी का पैसा भी बहुत ही इजी तरीके से आपके लिए लेके आए। तो इसको हम लोग देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसके राइटर है, इसका नोट्स जो है अवेलेबल है मेरे पास, आप ले सकते हैं वाईसीसी ऐप से। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने भाषण में क्या क्या कहा, इस समरी के थ्रू हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम इस चैप्टर का नाम है, यानी ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना है, ठीक है ना। इट्स अ वेरी नाइस स्पीच। ये एक बहुत ही अच्छा भाषण है। दिस स्पीच हैड बीन डिलीवर्ड इन 28 अगस्त 1963 इन अमेरिका। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, उसको मैं सही करवा दूंगा। तो अमेरिका में लिंकन मेमोरियल के सामने सीढ़ियों पर उन्होंने ये भाषण दिया था। अब बहुत ही हिस्टोरिक स्पीच था ये, ठीक है ना। इन दिस प्रेजेंट स्पीच ही हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट, उन्होंने भाषण दिया है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द निग्रोज इन अमेरिका। जो भेदभाव किया जाता है अमेरिका के काले लोगों के साथ। कहाँ? आपको निग्रोज उनको बोलते हैं, काले लोगों को। खूब लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन काले होते हैं। उन लोगों के पूर्वज गुलाम थे, लेकिन गुलामी प्रथा तो पहले खत्म हो गई, लेकिन तब पर भी इन लोगों को उतना अधिकार प्राप्त नहीं था निग्रोज लोगों को अमेरिका में। तो इसी के लिए ये जो भेदभाव था, इसी के बारे में उन्होंने एक भाषण दिया था, जहां पर बहुत सारे काले लोग थे, साथ में कुछ गोरे लोगों में साथ दिया था इसका। तो उन्होंने कहा, ही सेज दैट, वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट सपोर्टिंग द निग्रोज। अमेरिका जो है निग्रो लोगों को सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि निग्रो लोगों को गरीबी में जीना पड़ता है, उनको कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं है, ठीक है। द निग्रोज आर फोर्स्ड टू लिव विथ पॉवर्टी। निग्रो लोगों को गरीबी में रहने के लिए फोर्स किया जाता है कि आपको गरीब बन के ही रहना है, आपको कोई अधिकार नहीं है। इन द रिच वर्ल्ड, इस अमीर दुनिया में, अमेरिका जो है, अमेरिका में गोरे लोगों को बिल्कुल बहुत सारा अधिकार प्राप्त था, सब कुछ उनको मिलता था, लेकिन काले लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ही सेज दैट, वह कहते हैं, ही सेज टू द निग्रो, वह निग्रो लोगों को कहते हैं, यानी काले लोगों को बोलते हैं, इट इज नॉट द टाइम टू सिट, यह समय नहीं है बैठने का। इट इज टाइम टू राइज अप, यह समय है उठ जाने का। एंड आस्क फॉर रेशियल जस्टिस, और यह अधिकार मांगने का है कि रेशियल जस्टिस, जो भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है, उस भेदभाव को खत्म किया जाए और हमें बराबर न्याय दिया जाए। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि वी विल प्रोटेस्ट पीसफुली, कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, यानी कि हम लोग अपने अधिकारों की आवाज उठाएंगे, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से, महात्मा गांधी की तरह अहिंसा पूर्वक, ठीक है ना। एंड नॉट इट कन्वर्टेड इनटू फिजिकल वायलेंस, और इसको जो है फिजिकल वायलेंस में हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी कि हम लोग जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल ही अहिंसात्मक तरीके से करेंगे, नॉन वायलेंस को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। He says that he knows many have suffered because of raising their voices against injustice, but suffering always gives result. वो बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अधिकार उठाया इस रेशियल इनजस्टिस के खिलाफ, यानी इस भेदभाव, इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, लेकिन उन लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ा। लेकिन ये बोलते हैं कि वो कष्ट जो है, जब कोई व्यक्ति कष्ट करता है तो उसके बाद उसको रिजल्ट में उसका हैप्पीनेस आता है, यानी सही समय, यानी सुख भरा समय आता है। दुख के बाद सुख है,
सभी लोग जानते हैं। तो ये उनका कहना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर भाषण में अपने बता रहे हैं, ही सेज दैट वी शुड रिटर्न टू आवर होम। वो बोलते हैं कि हमें अपने घर लौट जाना चाहिए विथ ए होप, एक आशा के साथ, दैट वी विल गेट जस्टिस सून, कि हम लोग जो हैं जल्द ही न्याय प्राप्त करेंगे। हिज ड्रीम इज, उनका सपना है, इज दैट समडे, कि एक दिन ऐसा आएगा कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो जातिगत भेदभाव है, वुड कम टू एन एंड, वो खत्म हो जाएगा। यानी कि जो जातिगत भेदभाव है वो एक समय ऐसा आएगा कि उसको खत्म कर दिया जाएगा। एंड ऑल द अमेरिकन्स विल लिव टुगेदर, और सभी अमेरिकन साथ में खुशीपूर्वक रहेंगे। यही हमारा ये समरी है। ये 5 नंबर का पूछता है आपको फाइनल एग्जाम में क्लास 12 के इंग्लिश बिहार बोर्ड में। तो और दूसरा 5 नंबर का तो पूछता ही है। और अगर आपको ये समरी याद हो जाता है, जो कि बहुत ही इजी समरी है, मैंने लिखा है, तो ये जो है आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर भी बन जाएंगे आपके, और साथ में आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं क्लास अलग से डालूंगा, और क्वेश्चन आंसर का भी मैं क्लास डालूंगा। तो पहले तो आप सभी को इसको आप लोग वीडियो देख के सीखिए इसको। इसका नोट्स मेरे पास अवेलेबल है YCC ऐप पर।